सोहरा स्टूडेंट्स फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। और आज हम आप सभी के लिए लाए हैं 50 से भी ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि आपको आनी ही चाहिए अगर आपको अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें करना है तो, या किसी को आज्ञा देना है, या किसी से कुछ पूछना है तो ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे ना, वो अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आसानी तरीके से किसी से जो है सवाल जवाब कर सकते हैं या किसी को कुछ बता सकते हैं इंग्लिश में। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप जो है अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, छोटे से छोटे वर्डों को और सेंटेंसेज को सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हर एक वर्डों का, हर एक सेंटेंस का उच्चारण क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो हम लिख कर बता देंगे ताकि आसानी तरीके से पढ़ पाए, समझ पाए और साथ ही में अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें कर पाए। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है? JUST और NOW। तो इसे कैसे पढ़ते हैं और इसे कैसे पढ़ा जाए आसानी तरीके से समझिए। जे का उच्चारण हम करते हैं ज। अब यहाँ पर यू जो है ना, उसका उच्चारण ऊ नहीं करना, अ करना है, ठीक है। अब अ हो गया। अब जब भी ST साथ में रहेगा तो उसका उच्चारण अष्ट कर देना, तो हो गया अष्ट, यानी कि जस्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? जस्ट। NOW है तो एन का उच्चारण न होता है, OW का आ, तो हो गया नाव। इसे हम क्या पढ़ते हैं? नाव, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होता है? जस्ट नाउ, इसका मतलब होता है बस अब, ठीक है। बस अब या बस अभी बोल सकते हैं। जस्ट मतलब अभी होता है ना। क्या होता है? अभी। नाउ मतलब क्या होता है? अब, ठीक है। तो किसी को बोलना चाहेंगे बस अभी, तो हम बोल सकते हैं जस्ट नाउ, बस अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? बस ये अभी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बस अभी, ठीक है। किसी को बोलना चाहेंगे कि बस अभी, तो बोलेंगे जस्ट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा। तो लिखा हुआ है MY, तो इसे माई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? माई। और TURN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टर्न। क्या पढ़ते हैं? टर्न। तो हो गया माई टर्न। इसका मतलब क्या हो जाएगा? माई मतलब क्या होता है? मेरा। क्या होता है? मेरा या मेरी, ठीक है। और टर्न मतलब क्या होता है? मोर होता है, बारी भी होता है। जब किसी को आपको बोलना हो कि मेरी बारी, तो क्या बोलेंगे? इट्स माई टर्न, यानी कि यह मेरी बारी है, इट्स माई टर्न, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? HOLD, तो इसे हम पढ़ते हैं होल्ड। और IT है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इट, तो हो गया होल्ड इट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? होल्ड इट, यानी कि इसे क्या हो जाएगा? इसे पकड़ो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहिए कि इसे पकड़ो तो क्या बोलेंगे? होल्ड इट, इसे पकड़ो, ठीक है। इसे पकड़ो भाई, होल्ड इट ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। NOT है, इनका वचन न, वो का वचन अ करना है, टी सेट हो गया नोट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि ओ का वचन अ होता है, टी सेट और नॉट। और YOU है तो इसे हम पढ़ेंगे यू, तो हो गया नॉट यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप नहीं। क्या हो जाएगा? आप नहीं। जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आप नहीं, तो बोलेंगे नॉट यू, ठीक है। नॉट यू, आप नहीं, आप नहीं भाई, नॉट यू ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बस आप लोग बने रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो NOT है, एन का वचन न, ओ का वचन ओ, तो हो गया नो, नहीं। एन का वचन न करना, ओ का वचन ओ करना है यहाँ पर, ठीक है। YET है तो इसे पढ़ते हैं येट। क्या पढ़ते हैं? एट। तो नॉट एट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अभी तक कोई नहीं, ठीक है। नॉट एट मतलब अभी तक नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा? अभी नहीं। अभी नहीं बोलना चाहेंगे तो नॉट एट बोल सकते हैं, ठीक है। नॉट एट यानी कि अभी नहीं, ठीक है, ऐसे बोलना है, बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? MONO है तो इसे हो जाएगा नो। और MORE है तो इसे हम पढ़ते हैं मोर, तो हो गया नो मोर। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? नो मोर। क्या पढ़ते हैं? नो मोर, यानी कि अब और नहीं। किसी को बोलना चाहेंगे अब और नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? अब और नहीं। क्या बोलना चाहेंगे? अब और नहीं। तो क्या बोलेंगे? नो मोर ब्रदर, अब और नहीं भाई, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नो मोर फ्रेंड, यानी कि अब और नहीं दोस्त, है ना। तो इस प्रकार से बोलना है। अब NOTING है ना, तो इसे पढ़ते हैं नथिंग। एनो का ओ का वचन अ होता है तो इसे हम पढ़ते हैं न और थिंग, तो इसे क्या पढ़ते हैं? नथिंग। इसे क्या पढ़ना है? नथिंग। नथिंग मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं। जब भी आपको किसी को बोलना है कुछ नहीं, तो आप बोल सकते हैं नथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है तो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। NOT है, इनका वचन ओ का वचन अ, और टी सेट हो गया नॉट। और HERE है तो इसे हम पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ना है? हेयर, तो नॉट हेयर। इसे हम क्या पढ़ दिए? नॉट हेयर, यानी कि
यहाँ नहीं, किसी को कुछ बोलना चाहेंगे कि यहाँ नहीं तो बोलेंगे नॉट हेयर, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं नॉट हेयर, यहाँ नहीं, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा। जी ओ है, जी कचन ग, ओ कचन ओ करना, तो हो गया गो। अब एस एल है ना, तो एस एल का कचन स्लो हो जाएगा, और ओ डब्ल्यू का जो उच्चारण है यहाँ पर ओ हो जाएगा, तो हो गया स्लो, है ना। चलिए, तो गो स्लो, गो का मतलब क्या होता है जाना, है ना, और स्लो का मतलब धीरे, यानी कि धीरे चलो या धीरे जाइए। किसी को बोलेंगे कि धीरे जाइए, क्या बोलेंगे, धीरे जाइए, तो क्या बोलेंगे गो स्लो, धीरे जाइए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं गो स्लो ब्रदर, यानी कि धीरे जाओ भाई, है ना। नेक्स्ट है एस टी ओ पी, एस टी का वचन स्टॉप हो जाएगा, ओप का वचन ऑफ, पी से पता होगा स्टॉप, और आई टी है तो इट, तो हो गया स्टॉप इट। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, स्टॉप इट, क्या पढ़ते हैं जी, स्टॉप इट, है ना। स्टॉप इट मतलब क्या होता है, इसे रोको, क्या हो जाएगा, इसे रोको। स्टॉप इट मतलब क्या हो जाएगा, इसे रोको, स्टॉप इट ब्रदर, इसे रोको भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है, जी ई टी, जी का सन ग, ई का एकले, टी से हो गया गेट, और आर ई ए डी वाई, इसे हम पढ़ते हैं रेडी, क्या हो जाएगा गेट रेडी। क्या पढ़ते हैं इसे, गेट रेडी, यानी कि तैयार हो जाओ। किसी को बोलते हैं ना तैयार हो जाओ, क्या बोलते हैं तैयार हो जाओ, तो क्या बोलेंगे गेट रेडी, तैयार हो जाओ, ठीक है, गेट रेडी ब्रदर, तैयार हो जाओ भाई। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, टी ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं टू, और जी डब्ल्यू डी, तो इसे हम पढ़ते हैं गुड, टू गुड, इसे हम क्या पढ़ते हैं टू गुड, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, टू गुड मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा है, इट्स टू गुड, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की तरफ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और क्या क्या आपको मतलब कोई डाउट हो रहा है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्या है ध्यान से समझिएगा, सी ओ एम ई, तो इसे हम पढ़ते हैं कॉम, और एफ ए एस टी है तो इसे पढ़ेंगे फास्ट, तो क्या हो गया कॉम फास्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी आओ। किसी को बोलते हैं ना जल्दी आओ, ठीक है, या जल्दी आना, तो बोलेंगे कम फास्ट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कम फास्ट ब्रदर, जल्दी आओ भाई, है ना। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, एन ई वी ई आर, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग नेवर, क्या पढ़ते हैं नेवर, ठीक है, नेवर, एम आई एन डी है तो माइंड, इसे पढ़ेंगे माइंड, तो नेवर माइंड, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, नेवर माइंड का मतलब कभी नहीं, ठीक है, या कोई बात नहीं बोल सकते हैं, सॉरी नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, क्या होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी बोलते हैं ना कोई बात नहीं तो बोलेंगे नेवर माइंड, है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है डी ओ एन टी, तो इसे पढ़ते हैं डोंट, ठीक है, और अफ्रेड, इसे हम क्या पढ़ते हैं ऑफ रेड, ठीक है। जब भी ए आई रहेगा ना सुल्तान एकड़े करना है, तो डोंट अफ्रेड यानी कि डरो मत, किसे बोलेंगे डरो मत, तो क्या बोलेंगे डोंट अफ्रेड ब्रदर, डरो मत भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या लिखा है बी ई एल आई वी, तो इसे पढ़ते हैं बिलीव, क्या पढ़ते हैं बिलीव, ठीक है, बिलीव, और एम ई है तो इसे पढ़ेंगे मी, तो बिलीव मी, है ना। अब इन सभी का मतलब भी बताएंगे। बिलीव मतलब बताओ क्या हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करो, क्या हो जाएगा मुझ पर विश्वास करो, विश्वास करो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बिलीव मी ब्रदर, मुझ पर विश्वास करो भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है डब्ल्यू ए आई टी, इसे पढ़ते हैं वेट, ठीक है, एफ ओ आर है इसे पढ़ते हैं फॉर, और एम ई है तो इसे पढ़ते हैं मी, ठीक है, वेट फॉर मी ऐसे बोलते हैं, वेट फॉर मी यानी कि मेरे लिए इंतज़ार करो, है ना, ऐसे बोल सकते हैं मेरा इंतज़ार करना, ऐसे बोल सकते हैं मेरा इंतज़ार करना। किसी को बोलेंगे मेरा इंतज़ार करना तो बोलेंगे वेट फॉर मी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, एल आई एस टी ई एन, तो इसे हम पढ़ते हैं लिसन, क्या पढ़ते हैं लिसन, और टी ओ है तो पढ़ेंगे टू, और एम ई है तो पढ़ेंगे मी, तो लिसन टू मी, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरी बात सुनो, क्या होता है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी ऐसे बोल सकते हैं, मेरी बात सुनो भाई, लिसन टू मी ब्रदर, ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए सी आर वी ई, तो इसे पढ़ते हैं सर्व, ठीक है, और टी एच ई है तो पढ़ेंगे द, एफ डब्ल्यू डी पढ़ते हैं फूड, सर्व द फूड, क्या होता है सर्व द फूड, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होता है भोजन परोसो, क्या होता है भोजन परोसो, क्या बोलेंगे भोजन परोसो, ठीक है। किसी को बोलोगे भोजन लगाओ या भोजन परोसो तो क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे सर्व द फूड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है एन्जॉयड, 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 ठीक है, एन्जॉयड, एन्जॉयड अलॉट, एन्जॉय अलॉट, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बहुत मज़े करो, ऐसे बोल सकते हैं एन्जॉय अलॉट, या बहुत मज़ा आया ऐसे बोलें, आया होगा इसलिए क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या हो जाएगा बहुत
मज़ा आया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा। डी ओ तो इसे पढ़ेंगे डू, और आई टी है तो पढ़ेंगे इट, और एन ओ डब्ल्यू है तो पढ़ेंगे नाउ। डू इट नाउ, इसे क्या पढ़ेंगे, डू इट नाउ मतलब इसे अभी करो, इसे अभी करो। कभी जब हम किसी को बोलेंगे इसे अभी करो तो बोलेंगे डू इट नाउ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डू इट नाउ, इसे अभी करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, है ना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो क्या है समझिएगा ध्यान से, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर COME तो इसे हम पढ़ते हैं कम, है ना। WITH है तो इसे पढ़ते हैं विद, और ME है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग मी, कम विद मी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे साथ आओ। क्या हो जाएगा, मेरे साथ आओ। किसे बोलेंगे, मेरे साथ आओ तो बोलेंगे कम विथ मी, मेरे साथ आओ कम विथ मी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, YOUSE तो पढ़ते हैं यूज योर ब्रेन। BR का ब्रा हो जाएगा, AI का एकले आंसर ना तो होगा ब्रेन, यूज योर ब्रेन। ठीक है, अपने दिमाग का उपयोग करो। किसी को बोलेंगे अपने दिमाग, ठीक है, अपने दिमाग का उपयोग करो, उपयोग करे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यूज योर ब्रेन ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डोंट, क्या पढ़े से, डोंट, डोंट विंक, डोंट विंक। ठीक है, तो अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे मत झपकाना, ठीक है, डोंट विंक योर आई, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि विंक मतलब होता है झपकाना, या आंख मत मारो। डोंट विंक, विंक मतलब आंख मारना भी होता है। ठीक है, तो बोलेंगे आंख मत मारो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डोंट विंक, है ना। तो ऐसा ही बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है सी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सी, और YOU है यू, इसे पढ़ते हैं अगेन। क्या पढ़ते हैं, अगेन। ठीक है, तो सी यू अगेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी यू अगेन का मतलब हो जाएगा फिर मिलेंगे। क्या बोलेंगे, फिर मिलेंगे। क्या होता है, मी लेंगे, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है ITS, तो इसे पढ़ेंगे इट्स मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट्स मॉर्निंग मतलब हो जाएगा सुबह है। क्या बोलेंगे, सुबह है, या सुबह का समय है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इट्स मॉर्निंग टाइम, यानी कि सुबह का समय है ना। THIS तो पढ़ते हैं दिस, और MUCH है तो इसे मुच नहीं मच पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, दिस मच। क्या बोलते हैं, दिस मच, इतना। क्या बोलते हैं, इतना, तो बोलेंगे दिस मच, इतना। ठीक है, तो बोलेंगे दिस मच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा है MOVE, तो इसे हम पढ़ते हैं मूव, और BSC के है ना तो इसे पढ़ते हैं हम लोग बैक। उसी प्रकार COME है तो इसे हम पढ़ते हैं कम, और BSC के है तो पढ़ेंगे बैक, तो हो गया कम बैक, है ना। GO है तो पढ़ेंगे गो, और BSC के है तो पढ़ेंगे बैक, तो हो गया गो बैक, है ना। चलिए अब इन सभी का मतलब ही समझ लेते हैं। तो मूव बैक मतलब क्या हो जाएगा, वापस जाना। किसी को बोलेंगे वापस जाओ, तो बोलेंगे मूव बैक, वापस जाओ, मूव बैक। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। कम बैक, वापस आओ, कम बैक मतलब वापस आओ। ठीक है, किसी को बोलेंगे वापस आओ तो क्या बोलेंगे, कम बैक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, GO, गो मतलब क्या होता है, जाओ, तो क्या हो जाएगा, वापस जाओ, वापस जाओ। क्या बोलेंगे, गो बैक, तो वापस जाओ का गो बैक भी बोल सकते हैं, ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पैराग्राफ की तरफ, जो कि ध्यान से देखिए, इसके बाद आपकी छुट्टी करने वाले हैं हम। इसे पढ़ते हैं इट्स, इसे पढ़ते हैं रेनिंग, इट्स रेनिंग, है ना। इसे पढ़ते हैं ZEAL, तो इसे पढ़ते हैं झील। क्या पढ़ते हैं, झील। DONT इसे पढ़ते हैं डोंट। BE है तो इसे पढ़ते हैं बी। SMART स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, है ना। चलिए इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा, इट्स रेनिंग, रेनिंग झील, इसका मतलब क्या है, उत्साह, उत्साह की बारिश हो रही है। क्या हो जाएगा, उत्साह की बारिश हो रही है ना। उत्साह की बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग झील, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट बी स्मार्ट, यानी कि होशियार मत बनो। क्या बोलेंगे, होशियार मत बनो, या बोलेंगे चालाक मत बनो, तो यही बोल सकते हैं, डोंट बी स्मार्ट। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, रोज़ रोज़ इंग्लिश पर रखना सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।
टेक केयर। और कोई भी डाउट हुआ होगा ना तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।